वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम सर्किल की, और ये सर्किल का पार्ट नंबर 4 होगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो के बाद केवल एक पार्ट और बचेगा। उसमें हम बात करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, जो सर्किल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनता है उसकी बात करेंगे। उसके बाद पूरा सर्किल फिनिश हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम सीजीएल के जो पेपर्स होंगे उनको ईयर वाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपको एक लाइव आइडिया पता चल जाएगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको आप एक एक करके देखें ताकि आपको कुछ और चीज़ें भी पता चलें। इसको दोस्तों तैयार किया है गौरव ने। साथ में एक चीज़ और, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हर एक वीडियो का नया अपडेट उन तक आता रहे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कॉमन कॉर्ड की। इसको हम हिंदी में कहते हैं ओवेनिस्ट जीवा। देखो कॉमन कॉर्ड है क्या। अभी मैंने क्या किया कि दो सर्किल बनाए हुए हैं, ठीक है, और दोनों सर्किल के बीच में जो ए से लेकर बी तक, यहाँ पर मैं एक कॉर्ड ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। ये ए बी जो है, ये क्या है, ये इन दोनों सर्किल के लिए क्या है, कॉमन कॉर्ड है। ओके, अब मैंने क्या किया कि इसके दोनों के सेंटर से इनको मिला दिया। अब जैसे ये सेंटर क्या था, O1 था, और ये सेंटर क्या था, O2 था। तो ये एक रेडियस है, इसको मैंने ले लिया R1, और ये जो रेडियस है इसको मैंने ले लिया R2। ये दोनों रेडियस हैं, और O1 से लेकर O2, ठीक है, ये जो है हम पिछली कई वीडियोस में इस तरह के डायग्राम्स बना चुके हैं, और ये एक कंप्लीट इस ट्रायंगल का एक बेस भी है। ओके, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो ए बी कॉर्ड है, और अगर आप इस O1 से कोई भी बेसिकली इसको अगर आप कट करते हैं तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी हो रही है। ओके, तो ये पॉइंट अगर हमारा डी है तो हम कह सकते हैं ए डी और बी डी इज इक्वल्स टू ए बी, मतलब कि ए डी प्लस बी डी इक्वल टू ए बी, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो जितनी चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ए डी जो है वो बी डी के बराबर है, ऑलवेज ये होगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब क्या करता है, उसको समद्विभाजित करता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब एक ट्रायंगल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, AO1O2 की, ट्रायंगल AO1O2 की, AO1O2 की, तो इसमें अगर मैं एरिया निकालूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल AO1O2, तो ये क्या होगा, हाफ इंटू O1O2 इंटू AD। ठीक है, अब ये दोस्तों डिपेंड करेगा कि जिस तरीके का आपका ट्रायंगल बनेगा उसी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ भी आपकी वेरी करेगी। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ट्रायंगल। फाइन, अब कुछ स्पेशल केसेस यहाँ पर बनते हैं, उनकी हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस यहाँ से तो पूछे जाते हैं कभी कभी, लेकिन स्पेशल केसेस से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आते हैं स्पेशल केसेस वन की बात यहाँ पर करते हैं। अब देखो, सेम सर्किल का सिस्टम है, लेकिन पहला आप ये पॉइंट पढ़ लेना। इसमें कहा गया है इफ टू सर्किल्स ऑफ इक्वल रेडियस x, मतलब कि दो सर्किल हैं और उन दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल है, तो हम कहेंगे R1 इज इक्वल्स टू R2 इक्वल टू x। ये रेडियस आपको दी है, दोनों की इक्वल है। पासिस विद ईच अदर सेंटर, एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या था, सेंटर से पास नहीं हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या था, सेंटर से हटके था। ये जनरल डायग्राम था, लेकिन यही तो स्पेशल केस है कि आपके दो सर्किल हैं और इसका सेंटर ये है, तो इसके सेंटर से ये चीज़ें पास हो रही हैं। ये इस तरह का डायग्राम यहाँ पर बेसिकली है। फाइन, तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। अब अगर मैं बात करूँ कि ये O1 से लेकर A, ये क्या है आपका, ये पहली रेडियस है, R1 मैंने इसको ले लिया, ये R2 है। ओके, अब यहाँ पर देखना कि ये दोनों इक्वल भी हैं, क्योंकि अभी हमने इन चीज़ों को पीछे सीखा। तो यहाँ पर आपका जो स्पेशल केस में बेसिकली एक चीज़ क्या बनती है कि लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये आपको निकालना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी आपको निकालना है, तो ये क्या होगा, केस क्या है, केस ये दिया हुआ है कि जो रेडियस है R1 और R2 वो दोनों किसके बराबर है, x के बराबर है। x या r, कुछ भी आप यहाँ पर मान लो। अगर रेडियस r होता है कि इक्वल रेडियस r है या इक्वल रेडियस x है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो अगर आपको ए बी निकालना है तो ए बी आपका होता है x इंटू √3। ये डायरेक्टली आप नोट डाउन कर लें। फाइन, अब ये होता कैसे, इसके बारे में भी हमें समझना होगा कि ये √3 इंटू आर, या फिर हम कहें कि x इंटू √3, ये चीज़ आपकी कैसे निकल कर आई, तो इसको समझना दोस्तों ज़रूरी भी है। ओके, अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ट्रायंगल्स को एनालाइज करना होगा। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जब दोनों जो दो सर्किल हैं वो एक दूसरे के सेंटर से पास होकर जा रहे हैं,
ओके, यही तो इसके स्पेशल केस की खासियत थी। तो अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए O1 O2 की, तो ये क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि देखो ये आर है और ये आर है, और देखो यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि अल्टीमेटली क्या है कि ये जो अगर सेंटर पॉइंट है और कुछ इस तरीके से ये वाला जा रहा है, ठीक है, सेंटर पॉइंट से, तो इसका सेंटर पॉइंट ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये भी आपकी आर है, यही चीज़ मैंने आपको बताया ना। तो ये जो O1 से लेकर O2 ये भी आपका आर ही है ना। तो जब तीनों जगह सेम आर आर आ रहा है, तीनों साइड इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है इस वाले ट्राइंगल में ए O1 और O2 में, तो ये क्या बन जाएगा आपका इक्विलेटरल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड जो है वो क्या है, इक्वल है। फाइन। अब अगर हमें लेंथ निकालनी है एडी की, लेंथ ऑफ एडी, ये हमारा क्या आएगा, ये आपका आएगा √3/2 इंटू आर, ठीक है, क्योंकि एल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ये सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग में फॉर्मूलेज आपको बता चुके हैं, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हमने एडी निकाल दिया, यहाँ पर एडी हमारा आ गया। अब हमें निकालना है क्या, कॉमन कॉर्ड निकालना है ए बी। तो देखो एडी और ये क्या है, इसके बाद डी बी है यहाँ पर, तो क्या है कि अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। दोनों से आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ए बी का। तो ए बी क्या करेंगे, आप इन दोनों को 2 टाइम्स जोड़ लो, तो हम क्या कहेंगे 2 इंटू, अगर इस वैल्यू की भी कर दें, बात बराबर है ना, √3/2 इंटू आर, अगर दो बार जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू √3/2 इंटू आर, ये हो जाएगा। तो देखो 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है, आर इंटू √3, ये चीज़ मिलती है। यही चीज़ हमने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, जो हमने यहाँ पर प्रूफ करके आपको दिखाई। ओके, अब नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है, स्पेशल केस 2 का यहाँ पर आता है, उसको दोस्तों थोड़ा ध्यान से देख लो। इसमें कहा गया है कि इफ इन 2 सर्किल्स द रेडियस ऑफ बिग सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ स्मॉल सर्किल। मतलब क्या है कि जो बड़ा सर्किल है, ओके, इसमें कहा गया कि अगर 2 सर्किल्स की बात की जाएगी तो जो बिग सर्किल की रेडियस है वो कहाँ से पास होती है, स्मॉल सर्किल के सेंटर से। तो देखो ये हमारा स्मॉल सर्किल था, इसका सेंटर ये है O1, और जो बड़ा सर्किल है तो यहाँ से रेडियस से पास होकर ये जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको पता है, ये O1 से लेकर A तक, ये ए बी क्या है आपका कॉमन कॉर्ड है, O1 से लेकर A तक आर, ये R1 रेडियस है, और O2 से लेकर A तक ये क्या है, ये हमारी रेडियस R2 है। फाइन। अब ध्यान रखना कि जो ए बी है ये हमारा पॉइंट डी है, और ये दोनों हमारे इक्वल भी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये वाला ट्राइंगल हमारा कितना बनेगा। ओके, देखो दोस्तों ये हमारा एक सर्किल है, ओके। अब अगर इस सर्किल से होकर कोई भी टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, इस सर्किल से होकर अगर हमारा कोई भी टेंजेंट, देखो इस सर्किल से होकर अगर हमारा कोई टेंजेंट जा रहा है, तो इस सेंटर पॉइंट से अगर मैं इसको मिला दूं तो यहाँ पर एंगल क्या बनता है, 90 बनता था। ये चीज़ें अभी हमने पीछे सीखी थी, तो कुछ ना कुछ हम ऐसा ही यहाँ पर भी करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक हम ये टेंजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, बेसिकली एक टेंजेंट है। ये केवल इस सर्किल के लिए बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जो स्मॉल सर्किल है, स्मॉल सर्किल है, इसकी बात कर रहा हूँ। टेंजेंट ऑन सर्किल विद द सेंटर O1, चाहे आप इसको नोट डाउन भी कर लें कि जो आपका ये टेंजेंट गया है इसको आप कोई नाम दे दें, जैसे मैंने T1 नाम दे दिया। तो T1 बेसिकली क्या है, ये आपका सेंटर O1 से पास होता हुआ एक टेंजेंट है, ठीक है, मतलब छोटे वाले सर्किल से। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ आपको पता चल जाएंगी। ये आपका A था, ये O1 है, ये O2 है, और ये आपका B है, और ये आपका D है। ओके, एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, O1 से लेकर O2 इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको आप स्मॉल d ले लो। फाइन। अब हम सबसे पहले यहाँ पर जो बात करेंगे कि अगर हम बेसिकली इस ट्रायंगल की बात करें, A O1 O2 की, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखना आप, A O1 O2 ये वाला आपका क्या है, ये आपका 90 डिग्री, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप यहाँ पर लगाओगे तो अगर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर O1 O2 निकालना है, तो देखो O1 O2 इसका अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। O1 O2 कितना है, ये हमारा स्मॉल d है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, d स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हमारी यहाँ पर आ गई, इसको आप ब्रैकेट में कर दो। फाइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर AD निकालेंगे, A से लेकर D तक, AD A से लेकर D तक, ये वाला पॉइंट। कैपिटल D और स्मॉल d में कन्फ्यूजन तो ना, स्मॉल d क्या डिस्टेंस है O1 और O2 के बीच में,
अब अगर हम यहाँ पर AD निकालेंगे तो देखो AD निकालने के लिए क्या है कि आप इसी सेम ट्राइंगल की हम बात करेंगे, ट्राइंगल AO1 O2 में, तो इसमें आप AD निकालने के लिए क्या है कि एरिया निकाल दो, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार हम करेंगे हाफ इंटू R1 इंटू R2, और दूसरा मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि हाफ इंटू O1 O2 इंटू D2, ये AD। देखो एरिया निकालने के हमने आपको 8 तरीके बताए थे, उसमें से ये 2 तरीके यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो आपका क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई O1 इंटू O2 इज इक्वल्स टू, ठीक है। फिर ये क्या यहाँ पर बचेगा AD, फाइन। या फिर यही सेम केस हम BD के लिए भी कर सकते हैं, AD और BD दोनों आपके बराबर हैं, तो यहाँ पर आप BD भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कोई एक चीज़ पता चल गई और आपको निकालना है क्या, AB निकालना है। तो AB निकालने के लिए क्या करना होगा, 2 इंटू इसकी वैल्यू रख दो, ये क्या है R1 इंटू R2, और देखो O1 O2 क्या है, ये आपका D है, तो मैंने यहाँ पर स्मॉल d रख दिया। ये चीज़ आपकी जो AB कॉमन कॉर्ड था उसकी लेंथ हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, ओके। कुछ और भी केसेस हैं कॉर्ड के, तो उनको भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। अभी हमने जो सबसे पहला डायग्राम कुछ इस फॉर्मेट में बनाया था कि 2 सर्किल हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं कुछ इस फॉर्मेट में, ठीक है। एक केस था सेंटर से जो होकर जा रहे थे, वैसा कुछ यहाँ पर नहीं है, जस्ट कट कर रहे हैं, ओके। तो ये जो सेंटर है O1 पहले वाले का, और दूसरे वाले सर्किल का जो सेंटर है ये क्या है O2 है। O1 से लेकर A1 जो है ये हमने R1 रेडियस ले लिया, और A से लेकर O2 हमने ये R2 ले लिया। दोस्तों हम इसको नीचे वाले साइड से भी मिला सकते हैं, O1 को यहाँ से मिला लो, इसको यहाँ से मिला लो, कुछ इस फॉर्मेट में, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये बनता है बेसिकली कि यहाँ पर 4 ट्राइंगल आपके बनते हैं। देखो अभी आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा, अगर मैंने इसको, ये जो दिख रहा है ना, यही चीज़ मैंने यहाँ पर बना दी, ओके। अभी आप ये देख लो कि ये आपका O1 है, और ये आपका A है, और ये आपका O2 है, और ये आपका B है, ओके। और ये AB क्या है, ये कॉमन कॉर्ड है आपका, और यहाँ से ये 90 पर गया हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये क्या हुआ है, ठीक है। तो देखो ये D है, तो यहाँ पर देखा एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, एक ये और एक ये, यहाँ पर बेसिकली कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, ओके। तो इनकी हमें यहाँ पर बात करनी है, इनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पर सिमिलर होंगे, कुछ कॉन्ग्रेंट होंगे, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बतानी है, फाइन। सबसे पहले इसी सेम डायग्राम में ही मैं यहाँ पर बात करूँगा कि देखो ये जो ट्राइंगल है आपका, ये क्या है, ये आपका AO1 O2। देखो एक चीज़ आप और ध्यान यहाँ पर रख लो कि मैंने क्या किया कि ये जब चीज़ ये वाली 90 है और ये भी 90 है, क्योंकि सबसे अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया था, उसको भी आपने शायद नोट डाउन कर लिया होगा। उसमें मैंने ये बताया था कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब क्या करता है, उसको समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो हम यही कह सकते हैं कि AD और जो आपका BD है वो क्या है, एक तरह से दोनों बराबर हैं, AD और BD, ठीक है। अब देखने की चीज़ क्या है कि यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इसको थीटा ले लिया, इसको मैंने थीटा ले लिया, ये वाला एंगल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये थीटा, और ये क्या है आपका, ये 90 है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये चीज़ आप ध्यान रख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पर थोड़ा सा कम दिखेगा, इसलिए मैंने इसको इस वाले केवल बीच वाले फिगर की मैं यहाँ पर बात कर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब ध्यान रख लो इसका यूजेस कई जगह होगा, वो इस फॉर्मेट में कि जो ट्राइंगल AO1 O2 की मैं बात करूं, देखो AO1 और O2 की, इस कंप्लीट वाले की, तो ये किसके सिमिलर है, ये है ट्राइंगल ADO2 के, ओके, ADO2 के इस वाले के। और ये किसके सिमिलर है, ये है ट्राइंगल AO1D के, AO1D इस वाले के। ये तीनों जो है आपस में सिमिलर हैं कुछ इस फॉर्मेट में। तो इसी तरह से क्या कर सकते हैं हम, सिमिलरली ट्राइंगल BO1O2, ध्यान रखना BO1O2 इस बड़े वाले की मैं बात कर रहा हूँ, वो किसके सिमिलर होगा, एक बार होगा BO1D के, और किसके दोबारा होगा BO2D के। तो ये किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल BO1D, जिनके नाम लिखे हुए हैं तो आप देख लो, BO1D ये वाला और BO2D ये वाला, ओके। ट्राइंगल BO2D इनके सिमिलर होंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ वो यहाँ पर क्या आती है, वो ये आती है कि जो आपका ट्राइंगल AO1D है, ठीक है, ध्यान रखना AO1D
ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ए ओबन डी जो है ये बी ओबन डी इसके क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, सर्वांगसम है ये दोनों। अब यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। अब देखो जब ये सर्वांगसम है तो इनके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, एक तरह से इसी सेम रिस्पेक्ट में होंगे कि ए ओबन डी और बी ओबन डी। तो जब ये थीटा है, ओके, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें कि ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी थीटा हो जाएगा, और ये 90 है तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब अभी हमने काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर सीखी थी, उनको हम यहाँ पर दोस्तों यूज़ कर रहे हैं। अब ध्यान रखना कि जो ट्राइंगल आपका है ए ओ टू डी, ओके, ट्राइंगल ए ओ टू डी वो किसके सर्वांगसम होगा, वो होगा ट्राइंगल बी ओ टू डी के। अब देखो ए ओ टू डी ये वाला जो है और वो इसके सर्वांगसम होगा बी ओ टू डी के, ठीक है, ये लिख लिया। और जो आपका बी वन, ये ट्राइंगल बी ओ वन डी और ट्राइंगल ए ओ टू डी ये क्या है, आपस में सिमिलर है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर हमारी बनेगी, वो ये बनेगी कि ट्राइंगल ए ओ वन डी और ये किसके सिमिलर होगा, ध्यान रखना ए ओ वन डी जो है ये किसके सिमिलर होगा, ये होगा ट्राइंगल बी ओ टू डी के। तो देखो एक का अगर आपको एंगल पता चल गया तो आप सबके एंगल यहाँ पर बना लोगे। ये भी आपका 90 है और ये आपका क्या है, ये वाला अगर हमारा थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसी तरह से आप इसको भी बना सकते हो, ये आपका 90 है, ओके, और जो ये वाला एंगल है ये क्या आपका थीटा है, तो ये वाले एंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में आप सारे के सारे बना सकते हो। और एक आपका और यहाँ पर क्या बनेगा, ट्राइंगल बी डी ओ वन और ये किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल ए डी ओ टू के। दोस्तों सिमिलरिटी के सारे कंसेप्ट हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर क्या है, केवल हमें एक कंसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। एक यहाँ पर इसी सेम डायग्राम की अगर बात की जाए तो इसमें एक चीज़ और निकल कर आती है, वो आपका क्या आता है कि ओ वन डी और रेशियो निकालना होगा डी ओ टू। वो आपका क्या होता है, ये आपकी रेडियस R1 है और ये आपकी R2 है। तो दोस्तों ये R1 स्क्वायर इज टू R2 स्क्वायर इसके बराबर आता है। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा दे रहा हूँ, वैसे आप ये देख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या है कि अभी हमने पीछे खुद देखा कि इन ट्राइंगल ए ओ वन डी की मैं केवल बात कर रहा हूँ, ये क्या सिमिलर था किसका, ट्राइंगल ए डी ओ टू के, ओके। अब यहाँ पर आप देख लो कि जो एरिया ऑफ ए ओ वन डी होगा ये किस रेशियो में इसके साथ निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ओ टू। तो ये आपका क्या होगा, ए ओ वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए ओ टू स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रख लेना कि यहाँ पर बेसिकली बचता क्या है, देखो अगर आप ये चीज़ निकालोगे तो ये क्या बचेगा आपका, हाफ इंटू ओ वन डी इंटू ए डी डिवाइडेड बाई हाफ इंटू ओ टू डी इंटू ए डी। अब ए डी कैंसिल आउट हो गया, हाफ से आप ये सारी चीज़ हम सिमिलरिटी में कर चुके हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बचा, ओ वन डी डिवाइडेड बाई ओ टू डी बचा। तो यहाँ पर आप लिख दो ओ वन डी डिवाइडेड बाई ओ टू डी, ये चीज़ आपकी बची। अब आप एक चीज़ देख लो कि ये आपका ए ओ वन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है आपका, ये है आपका आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, आर टू स्क्वायर, ओके। और ये आपका क्या बनना है यहाँ पर, ओ वन डी डिवाइडेड बाई ओ टू डी। तो देखा आपने कि ये कुछ इस तरह से हमारे निकल कर आते हैं। हर जगह सिमिलरिटी कॉन्ग्रेंट का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो सर्किल में भी होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर कुछ आपको और चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि अभी तो हम थ्योरम्स कर रहे हैं, जितनी भी हमारी ये सारी थ्योरम्स हैं इसमें सर्किल में। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका फंडा यहाँ पर ये बन जाता है कि रिलेशन आपसे पूछ जाता है कि कॉर्ड और टेंजेंट में आपका क्या रिलेशन बेसिकली बनता है। फाइन, तो क्या है कि ये आपने एक टेंजेंट यहाँ पर बना दिया, ये आपका एक टेंजेंट है, ठीक है, जो इस पी पॉइंट पर है, और ये आपका कॉर्ड है ए बी और सी डी, आपके दो कॉर्ड है, इसको मैंने ए बी नाम ले लिया, और ये क्या है, ये आपका सी डी कॉर्ड है, और ये आपका क्या है एल पी जो है ये आपका एक टेंजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन अल्टीमेटली क्या बनता है उसके ऊपर आप फोकस ज़्यादा करना, पी से लेकर कंप्लीट ए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी ए इंटू, देखो पी से ए तक कंप्लीट और पी से बी तक इस पॉइंट तक मल्टीप्लिकेशन में वो किसके बराबर आपका होता है, वो दोस्तों आपका होता है जो आपका टेंजेंट है उसके स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यही सेम इस केस में भी हम अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा पी सी इंटू पी डी इज इक्वल्स टू
पी एल स्क्वायर। तो यहाँ से आप एक चीज़ निकाल कर ये नहीं कह सकते हैं कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी इज इक्वल्स टू पी एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। सीजीएल टायर 1 टायर 2 सब में ये क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन इसका एक छोटा सा देख लेते हैं। ये कुछ इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ओके, नेमिंग भी सेम यही है, ए बी, और ये आपका पी है, और ये आपका सी है, और ये डी है, और ये एल है। ठीक है, ये आपका टेंजेंट है, और ए बी और सी डी क्या है, कॉर्ड है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया आपको, ए बी दिया हुआ है 7 और पी एल जो है ये आपको 12 दिया हुआ है। पी एल जो है ये 12 दिया है, आपसे पी बी पूछा है, मतलब कि पी से बी तक आपको निकालना है। ठीक है, अभी हमने पीछे क्या देखा कि पी ए इंटू पी बी जो है वो किसके बराबर होता है, पी एल स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, क्वेश्चन में हमें पी बी निकालना है, पी एल दिया हुआ है। तो देखो पी ए आपका क्या हो जाएगा, देखो पी ए टोटल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, तो अगर टोटल पी ए आपको बनाना है तो आप पी ए को किस तरह से लिखोगे, पी ए को आप यही लिख पाओगे ना कि ए बी प्लस पी बी, यही तो आपका पी ए के बराबर होगा। तो पी ए के स्थान पर मैं क्या लिख दूँ, मैं लिख दे रहा हूँ ए बी प्लस पी बी, और जो आपका पी बी है उसको मैंने एज इट इज़ रखा, और ये किसके बराबर दिया है, पी एल स्क्वायर। पी एल की वैल्यू कितनी दी है, 12 स्क्वायर 10 मतलब 144 हो गया। अब देखो ए बी आपको 7 दिया हो तो 7 प्लस पी बी आपका हो गया इंटू पी बी इज इक्वल्स टू 144। अब अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 7 पी बी प्लस पी बी स्क्वायर प्लस ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल्स टू 144 के बराबर होगा। अब देखो पी बी स्क्वायर को आप यहाँ पर रख लो, प्लस 7 पी बी आप यहाँ पर रख लो, माइनस 144 इधर आ जाएंगे, इज इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, इसको मैंने इधर ले आया। अब क्या है कि आप ये क्वाड्रेटिक बन गया, अब आप इसको सॉल्व कर लो फर्दर, तो यहाँ से आपको पी बी पता चल जाएगा। देखो पी बी की 2 आएंगी प्लस माइनस में, तो केवल आपको पॉजिटिव वैल्यू को पिक करना है, वो कितनी आएगी, प्लस 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पी बी पता अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ से चल गया। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछे जाएंगे, आप इनको सॉल्व करोगे। अब इसके बाद हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्टली मूव कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दिख रही है आप इनको जरूर विजिट कर लें, लोगों पर क्लिक करके आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, फेसबुक का पेज हमारा सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा, फेसबुक पर आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। फेसबुक का स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकें। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।